हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज 5 नवंबर 2024 रात के 9:50 होने को हैं। कल 6 नवंबर 2024 बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसा रहेगा। इससे पहले आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने सुबह बताया था, आज वर्ल्ड सुनामी डे है। और साथ ही आपको ध्यान होगा तो, अगर मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे होगे तो, मैंने एक ट्रेंड लाइन डाला था। और ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में मैंने कहा था जब भी इसको ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ मूवमेंट आएगी। और आज वैसा ही हुआ, जैसे इस लाइन को ब्रेक किया काफ़ी तेज़ मूवमेंट बैंक निफ्टी में आई। उसके पहले अगर आप देखो तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न चल रहा था, है ना। मैंने आपको बताया भी था, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न चल रहा था। हर हाई जो पिछले हाई से छोटा था, हर लो पिछले लो से नीचे था। हर हाई पिछले हाई से कम और लो पिछले लो से कम था। ठीक है, मैंने कहा था कि जैसे ही ये पैटर्न टूटेगा फिर वन साइडेड मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पर टूटा और ये टाइम था लगभग 2 बजे से थोड़ा पहले, और उसके बाद काफ़ी तेज़ मूवमेंट बैंक निफ्टी में आई, जो कि हमने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं, इससे पहले आगे बढ़े, हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखते हैं और एक बार फिर से हम लोग बैंक निफ्टी पर आएंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आगे बढ़ने से पहले FII एंड DII का डेटा हम लोग देख लेते हैं। FII का डेटा क्या कह रहा है कि आज FII ने कैश मार्केट में 2569 करोड़ रुपए का सेल किया है। DII ने दूसरी तरफ 3030 करोड़ का माल बाय किया है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि नेट डेटा जो है प्लस में है। FII ने इंडेक्स ऑप्शन में काफ़ी तगड़ी बाई करी है, 41,965 करोड़ की। अब आपको जैसा कि पता है, आज US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की आखिरी तारीख है। आज लोग अपनी लास्ट डे अपने सारा वोटिंग करेंगे और रिजल्ट आने कल से शुरू हो जाएंगे। एक थोड़ी सी दिलचस्प बात ये है वो कि ये हम इस बात के लिए हम लोग जाने जा रहे हैं ग्लोबल डाटा की ओर। पिछले 1944 के बाद ये देखा गया है कि जब जब अमेरिका का जो इंडेक्स है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ S&P 500 का, अगर वो इलेक्शन वाले ईयर में इलेक्शन से पहले या इलेक्शन रिजल्ट से पहले दिन S&P 500 अगर 500 पॉइंट के ऊपर बढ़ता है तो इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि यहाँ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो उसकी जीत होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर S&P 500 को वो भी देख रहे होंगे कि ये कितना बढ़ता है। ठीक है, अगर इसमें तेज़ मूवमेंट आती है तो वो अपनी जीत को पक्की मानेंगे, ऐसा डेटा कह रहा है पिछले काफ़ी सालों का, लगभग 70 सालों का। वैसे अगर हम ग्लोबल डेटा में जाएँ तो US मार्केट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में ओनली जो है UK का मार्केट नेगेटिव इस वक्त दिखा रहा है। फ्रांस और जर्मनी दोनों मार्केट अभी पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त जो है अराउंड 30 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। निक्केई जो है 421 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लगभग सारे, कोस्पी को छोड़कर, साउथ कोरिया के बाज़ार को छोड़कर, सारे मार्केट आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो ग्लोबल डेटा पॉजिटिव रहे आज के दिन में। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग आते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। कल निफ्टी की एक्सपायरी होनी है, तो निफ्टी बैंक के चार्ट पर हम लोग जाते हैं और वन डे के चार्ट को एक बार फिर से हम लोग विजुलाइज करते हैं। ये रहा हमारा वन डे का चार्ट। वन डे के चार्ट में काफ़ी अच्छा पैटर्न दिख रहा है और बुलिश पैटर्न दिख रहा है। काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा वो हम देखेंगे। कल का जो इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा डेटा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है कल का, अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो है ये है आपका 52,622 पर। ठीक है, और जो सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है हमारा 50,351 पर। ओके, तो कल हो सकता है मार्केट में फ्लक्चुएशन हो, अच्छी फ्लक्चुएशन हो, तो उसके लिए तैयार रहना है। 52,620 से लेकर के नीचे 50,379 का हमारा रेंज है। इस रेंज के बीच में ही मार्केट रह सकता है। ठीक है, और वन साइडेड कोई भी रेंज टूटने पर काफ़ी तेज़ जो है
वन साइड मूवमेंट आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको तैयार रहना है। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ऊपर की ओर तेज मूवमेंट आएगी, और सपोर्ट को तोड़ता है तो नीचे की ओर मूवमेंट आएगी। तो बहुत सारा जो कल का निफ्टी बैंक की जो चार्ट होगी और उसका जो कैंडल्स जो बनेंगे या उसकी जो प्राइसिंग होगी, वो यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं उस पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। एक बार हम लोग फिर से आ जाते हैं और निफ्टी के डेटा को चेक करते हैं। ओके, निफ्टी के लिए हम लोग निफ्टी के चार्ट पर एक बार चले जाते हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट पर आज भी एक चीज़ जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 15 मिनट का चार्ट अगर आप देख रहे होगे तो आप बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है। हमारा रेजिस्टेंस जो है, ध्यान रखना कि जो 1 तारीख का ओपनिंग प्राइस रहा, जो हाई प्राइस रहा, वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये जो है रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये है निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस लेवल 24,368 का। और सपोर्ट कहाँ पर है हमारा? तो सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो सपोर्ट हमारा आ रहा है आपको कुछ इस जगह, और ये प्राइस है 23,840 के लगभग में। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसके बीच में हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने जा रहा हूँ। सेटिंग एक बार देख लेते हैं, हमारे को जो जो परसेंटेज चाहिए ऑलमोस्ट सारे हैं। तो अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका, मैंने लगा दिया है। अब इम्पोर्टेंट्स हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे को मिलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इमीडिएट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, थोड़ा सा मैं इसको बता दूँ। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, अभी तो गिफ्ट निफ्टी हमारे को अराउंड 23 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। और अच्छी बात यह कि इंडिया विक्स जो है थोड़ी नेगेटिव हुआ है 3.42%। 15 के नीचे आए तो और ही ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारे को आ रहा है, वो है 24,249। क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी की 24,213, यानी 24,250 के ऊपर डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। और इमीडिएट जो इसका हडल आएगा वो आएगा 24,367 के भी, 370 मानकर चलो। और फिर सेकेंड हडल जो सेकेंड रेजिस्टेंस जो आएगा 24,496। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, अगर हम नीचे की मूवमेंट की बात करें तो ध्यान रखना है कि 24,045 के नीचे ही डेटा फिर से नेगेटिव होगी, और तभी निफ्टी जो है नेगेटिव की ओर मूव करेगा। और फिर अगर इसको तोड़ता है, अपने सपोर्ट को 24,050 के सपोर्ट को तोड़ता है, तो फिर उसका जो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो काफ़ी लंबा है, 24,840 के लगभग में। ठीक है, तो ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर ली। ठीक है, FII DI की बात कर ली। ग्लोबल डेटा को मार्क करते रहना है। कल मॉर्निंग में एक बार और मैं फिर से वीडियो डाल दूंगा, आफ्टर इलेक्शन क्या रहता है, डेटा क्या कह रहा है। और ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट का डिटेल है आप किसी भी साइट से उठा सकते हैं, बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, और ख़ासकर US का जो डेटा है कल मॉर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा 9 बजे से पहले वो डेटा के बेसिस पर हम लोग डेटा का एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। और कल गिफ्ट निफ्टी पर भी ध्यान देना है। तो कल जो आपको ध्यान देना है मार्केट के मूवमेंट को चेक करने के लिए, वो मैं फिर से बता दूं, US मार्केट को देखना है, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक को देखना है, हमारे गिफ्ट निफ्टी को देखना है। ठीक है, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है ना, वन साइडेड मूवमेंट आई थी, हालांकि दोनों साइड की मूवमेंट आई है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। कल मिलते हैं, कल मॉर्निंग में प्री मार्केट में मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो डालने का कि क्या रह सकता है मार्केट का, और उसके बाद कल मिलते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।